सीएम योगी ने चंद महीनों पहले एक नारा दिया था और वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब ये नारा सामने आया तो उसकी चर्चा उस वक्त उतनी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आज उसी नारे से ताल मिलाते हुए उत्तर प्रदेश में नारे गढ़े जा रहे हैं। यूपी की सियासी दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चस्पे हैं। पोस्टर चीख कर कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है। दीवारें बता रही हैं कि उपचुनाव में किसके किस नारे का बोलबाला होने वाला है। इन्हीं 3 तस्वीरों में यूपी की 3 अलग अलग पार्टियों की सियासत शब्दों में दर्ज है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाले नारे का जवाब अखिलेश यादव की पार्टी ने नया पोस्टर जारी करके दिया है। इसमें कहा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस पोस्टर की चर्चा के बीच मायावती की भी एंट्री हो गई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, जो किसी जंग से कम नहीं। अखिलेश यादव बीजेपी के नारे को हताशा में किसी लैब में गढ़ा गया नारा बता रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डरा रहे हैं। जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सबका विकास और सबका साथ मंत्र के साथ हम काम करते हैं। ये बटने कटने की बातें करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है और उस मंत्र के आधार पर हम लोग देश में सरकार बनाए हैं और अनेक बार राज्यों में सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। वहीं यूपी से सटे बिहार पर भी नारों का असर पड़ा है। बिहार से आने वाले और मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नारा नहीं मंत्र बता रहे हैं। रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। तो एक न एक दिन कटोगे। अब दूसरा बांग्लादेश नहीं होने दो, यही कहने आया हूँ। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले विपक्ष आग बबूला था। अब यूपी में बीजेपी के नारे को बिहार झारखंड में सियासत करने वाली आरजेडी भी नौटंकी बता रही है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे। दरअसल यूपी के आगरा में सबसे पहले सीएम योगी ने जो नारा दिया था, उसका ट्रायल हरियाणा विधानसभा में किया गया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। हरियाणा में सरकार भी बन गई। योगी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की व्याख्या पीएम मोदी ने भी अपने शब्दों के जरिए अपने अंदाज में की। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा।
जिस पर यूपी में एक के बाद एक पोस्टर आ रहे हैं, उसका विश्लेषण संघ ने भी किया। योगी की बातों पर कुछ यूं मुहर लगाई थी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। संघ ने सिग्नल दे दिया है, इसलिए बीजेपी भी जीत वाले नारे में बदलाव करना नहीं चाहती है। कुछ वैसे ही जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जीतने वाली टीम अगले मैच में बदलाव नहीं करती है, वैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी योगी के नारे की गूंज सुनाई दे तो आप हैरान नहीं होइएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चिंता तो यूपी में सता रही है, जो सियासत का जंगे मैदान बन चुका है। आज तक ब्यूरो।